What is communication? Communication is a process of sharing ideas, information, and feelings so that others can understand them. ओके, कम्युनिकेशन क्या होता है? अपनी आइडियाज को एक्सप्रेस करना, अपनी बात किसी दूसरे को बतानी, बातचीत करनी, अपनी फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन देनी. दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. ओके, इसमें की फोकस क्या रहता है? ट्रांसमिटिंग द मैसेज, मतलब मैसेज प्रॉपर डिलीवर हो. इंश्योरिंग द रिसीवर्स अंडरस्टैंड, जो भी मैसेज डिलीवर हुआ है इंश्योर कि इट वुड बी अंडरस्टैंड फॉर द रिसीवर्स. एंड गेटिंग फीडबैक, so what receivers understand from your communication. Okay, so these are the key focus in communication. So they have given also the definition here. Communication is how when Now, communication is how one member of an organization shares meaning and understanding with another. ठीक है, ये कोन्स और डोनल का है जो एक उन्होंने डिफिनीशन दी हुई है. फिर आगे देखो, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन. फीचर्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के? द फर्स्ट इज इंटेग्रल टू लाइफ. इसका फर्स्ट फीचर ये आएगा. इंटेग्रल टू लाइफ मीन्स वी कम्युनिकेट कॉन्स्टेंटली फ्रॉम बर्थ टू डेथ. ठीक है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारा, राइट. फिर उसके बाद है कंटिन्यूस प्रोसेस, उन्होंने दोबारा फिर से वही बात एक्सप्लेन कर दी. नेवर स्टॉप्स, अकर्स एवरी मोमेंट. हर मोमेंट पे कम्युनिकेशन अराइज होता है, अकर्स होता है, इट नेवर बी स्टॉप. ठीक है. टू वे प्रोसेस है. वन इज द रिसीवर एंड वन इज द सेंडर. ओके, सेंडर इट मीन्स आई, लाइक आई एम, है ना. सो आई एम सेंडिंग माई इंफॉर्मेशन, सेंडिंग माई अंडरस्टैंडिंग टू यू, है ना. सो यू आर द रिसीवर. Okay, then purposeful means always serves some purpose, like informing, entertaining, managing relationships. That's all. Require sender and receiver. इसमें sender भी चाहिए होता है, receivers भी चाहिए होता है. अगर if one is missed in communication process, so it will not be longer. Without both, no communication happens. Happen ही नहीं हो सकता, communication possible ही नहीं हो सकता. Okay. Then they have given the types of communication. Communication की कौन कौन सी types होती हैं? मीडियम, फॉर्मेलिटी एंड कंटेक्स्ट. ठीक है, कम्युनिकेशन 3 बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं. मीडियम के बेस पे, फॉर्मेलिटी के बेस पे एंड कंटेक्स्ट के बेस पे. अब देखो, वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है? यूजिंग लैंग्वेज स्पोकन एंड रिटन टू द शेयर आइडियाज, जिसमें हम एक भाषा बोल के अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं. ओके, ये वर्बल कम्युनिकेशन में ये फर्दर 2 टाइप्स है, रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन मींस फेस टू फेस, फोन कॉल्स या मीटिंग, लाइक हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दिस इज called the oral communication. And written communication, when we prepare reports, when we write reports, write any articles, letters, anything, na? So this is called written communication. Then come to the second, non-verbal communication. Non-verbal communication relates with the gestures. Okay, it doesn't include any language and grammars, like sharing message without words. ठीक है, थ्रू बॉडी लैंग्वेज एंड अदर सिग्नल्स. सिग्नल्स को मतलब कि थ्रू और बॉडी लैंग्वेज के थ्रू वन ट्राइज टू अंडरस्टैंड देयर आइडियाज टू द अदर. ओके, एंड टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन सी होती हैं? प्रोक्सिमिक्स, facial expression, paralinguistic, gestures, haptics, artifacts. So these are the types of non-verbal. ये जो थी वो verbal में आती थी, अब ये जो दी हुई है ये non-verbal में आएगी. ठीक है, तो proxemics क्या होता है? Personal space, how close you stand to other. ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हो गया? अपने मुंह से, मतलब मुंह बना के लाइक स्माइल कर देना, आजा नॉड कर देना अपने हेड को, फेशियल एक्सप्रेशन. पैरालिंग्विस्टिक, टोन के थ्रू, एक पिच, एक वॉल्यूम ऑफ वॉइस, उसके थ्रू हम कम्युनिकेट करें. जेस्चर्स मीन्स बॉडी सिग्नल्स, वही थम्स अप कर दें, वेविंग कर दें, एनीथिंग. हैप्टिक्स, हैप्टिक्स मीन्स टच बाय हैंड शेकिंग, पैट ऑन द बैक, है ना. सो दिस इज कॉल्ड non-verbal haptics. And artifacts में like personal items and appearance, clothing like accessories, है ना, तो उसमें artifacts आ जाता है. ठीक है,
अब आगे आ जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन वी ऑलवेज कम्युनिकेट व्हेन टू द टू द हाई अथॉरिटी। ठीक है, तो हाई अथॉरिटी लाइक यूज इन प्रोफेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स, ये इसमें आता है। रिलेशनशिप टू द रिसीवर, है ना, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन से होंगे? जेंडर कंसिडरेशन, कंटेक्स्ट में मीटिंग रूम एंड बोर्ड रूम देखेंगे, टाइमिंग्स, कम्युनिकेशन चैनल देखेंगे, ये सब फॉर्मल कम्युनिकेशंस में आते हैं। फिर उन्होंने सब टाइप्स दी हुई है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कौन सी होती है? जो प्रिंसिपल टू वाइस प्रिंसिपल जाती हैं, वाइस प्रिंसिपल टू टीचर, फिर टीचर से स्टूडेंट। फिर अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होएगा? स्टूडेंट टीचर को बताएगा, टीचर वाइस प्रिंसिपल को बताएगा, देन प्रिंसिपल। हॉरिजॉन्टल में भी सेम लेवल पे, मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, सेम लेवल पे हम वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। डाउनवर्ड होता है टॉप टू बॉटम, एंड अपवर्ड होता है बॉटम टू टॉप। ठीक है, इस तरह की कम्युनिकेशन करनी। देन लास्ट में है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स कुलीग्स, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जब हम कम्युनिकेट करते हैं। एंड मोर ओवर पीपल यूज हियर द स्लैंग वर्ड्स एज वेल। ओके, मोर फ्लेक्सिबल, रिलैक्स्ड, लेस रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, नॉर्मल जैसे बातचीत करते हैं। ठीक है, तो इनफॉर्मल अनऑफिशियल कम्युनिकेशन हो जाती है, गॉसिप हो जाते हैं, इसमें र्यूमर्स भी आ जाते हैं। हाउ इट स्प्रेड्स, कैसे फैलती है ये? वन पर्सन शेयर समथिंग, अदर पास इट अलोंग अंटिल इट बिकम्स वाइड स्प्रेड। तो एक इन्होंने एग्जाम्पल भी दी है, टेल्स बी एंड जी, दे टेल अदर्स दैट र्यूमर स्प्रेड्स। सो इन्होंने एक ग्रेप वाइन डायग्राम के थ्रू एग्जाम्पल बताया है हमें। ठीक है, सी एस एस एंड कॉपी एडिट, लाइक ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी, फिर ए टू जी, जी टू आई, लाइक ऐसे कम्युनिकेशन जो है वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब मॉडल आ गए, कम्युनिकेशन प्रोसेस के मॉडल कौन से हैं? वन वे कम्युनिकेशन होता है और टू वे कम्युनिकेशन होता है। टू वे कम्युनिकेशन होता है जिसमें सामने वाला भी आंसर दे रहा है, पहले वाला भी बोल रहा है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड टू वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन मीन्स लीनियर मॉडल। ठीक है, लीनियर मॉडल जो होता है वो वन वे कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो अभी वन वे मॉडल को उन्होंने कैसी डेफिनेशन में एक्सप्लेन करा है? अ स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर विदाउट एक्सपेक्टिंग फीडबैक। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, उसमें फीडबैक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। लाइक हमारा जो कम्युनिकेशन है, दिस इज कॉल्ड द वन वे एंड लीनियर मॉडल। मैं आपसे फीडबैक तो नहीं एक्सपेक्ट कर रही, आई एम जस्ट giving my information to you, है ना? It's just a flow of information, straightforward flow of information without expecting any feedback. तो ये सीक्वेंस में होता है, सेंडर, सेंडर के बाद इनकोड, देन चैनल, चैनल के बाद रिसीवर को मिल जाता है, देन इट डीकोड्स। ठीक है, लाइक टीवी न्यूज, रेडियो अनाउंसमेंट, पब्लिक स्पीचेस, सब एग्जाम्पल्स जो होते हैं। लाइक अब फीचर्स में देखो, फीचर में क्या आएगा? द सेंडर डज नॉट नो एग्जैक्टली हाउ मेनी रिसीवर्स देयर आर। लाइक टीवी पे जो न्यूज बताते हैं, दे एग्जैक्टली डोंट नो हाउ मेनी, हाउ मेनी पीपल्स आर लिसनिंग टू देम, है ना? सो उनको पता ही नहीं होता कि कौन, कितने लोग हमें सुन रहे हैं। एंड फीडबैक इज वेरी मिनिमल और एब्सेंट, काफी एब्सेंस ही होता है, फीडबैक उन्हें मिलता ही नहीं। दे जस्ट डिलीवर देयर इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। मोस्ट यूज इन मास कम्युनिकेशन, ये वो वही बात आ गई, ये मास कम्युनिकेशन में ये जो है ज्यादा यूज होता है। टू वे और इंटरेक्शन मॉडल क्या होता है? अ बैक एंड फोर्थ प्रोसेस वेयर द रिसीवर्स गिव फीडबैक टू द सेंडर। रिसीवर्स फीडबैक भी रिसीव करता है, व्हाट द सेंडर एक्चुअली ऑब्जर्व अबाउट द आइडियाज दे हैव एक्सप्रेस्ड। ठीक है, रिसीवर ने इनकॉर्ड्स करा, चैनल के थ्रू गया, देन रिसीवर्स के पास आया, रिसीवर्स ने फिर बाद में डिकोड्स कर दिया। रिसीवर्स, इनकॉर्ड्स, चैनल, सेंडर एंड डिकोड्स। ठीक है, तो देखो स्टेप्स इसमें कौन से होंगे? सेंडर हैज एन आइडिया, सेंडर के पास एक आइडिया है, इनकोड्स इनटू ए लैंग्वेज, उसने लैंग्वेज में कन्वर्ट करा, सेंड्स अ मैसेज, रिसीवर रिसीव इट, डिकोड्स अ मैसेज मीन इंटरप्रेट द मीनिंग, वो उससे क्या मतलब निकाल रहे हैं, उसका क्या समझ रहे हैं वो। रिसीवर बिकम सेंडर्स, अब रिसीवर जो है वो सेंडर बनेगा, एंड प्रिपेयर्स फीडबैक, क्योंकि वो अपनी फीडबैक प्रिपेयर कर रहा है, ही हैज टू गिव फीडबैक टू द sender as well. ठीक है, feedback is sent back to the original sender, then original sender decodes the feedback.
फिर जब सेंडर, जो ओरिजिनल सेंडर था, जो सबसे पहले जिसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी, वो डीकोड्स करेगा फीडबैक के थ्रू. ओके, लाइक कन्वर्सेशन विद द फ्रेंड, आस्किंग अ क्वेश्चन एंड गेटिंग एन आंसर, ईमेल एक्सचेंज. जो ईमेल एक्सचेंज होती है, दिस इज कॉल्ड द टू वे इंटरेक्शन मॉडल. फिर आगे देखो, फीचर्स इन्होंने इसमें भी दिए हैं. फीडबैक इज सेंट्रल टू कंफर्म अंडरस्टैंडिंग. इसमें फीडबैक तो बहुत ही जरूरी है. रोल ऑफ सेंडर एंड रिसीवर कीप स्विचिंग. वो उन दोनों का रोल जो है वो स्विच होता रहता है. स्विच मीन्स बदलता रहता है. सेंडर रिसीवर बन जाता है व्हेन ही रिसीव्स फीडबैक, और रिसीवर जो है वो सेंडर बन जाता है व्हेन ही हैज टू गिव हिज फीडबैक टू द ओरिजिनल सेंडर. ठीक है. फिर आगे है की कंसेप्ट एक्सप्लेन. मैसेज होता है. की कंसेप्ट कौन से, देखो बार बार वही चीजें घुमा घुमा के आई जा रही. आइडिया एंड इंफॉर्मेशन टू द सेंडर वांट्स टू शेयर. इनकोडिंग, फिर चैनल हो जाता है, फिर डिकोडिंग. उसको ही अच्छे से एक्सप्लेन करा है. चैनल में लाइक स्पोकन वर्ड्स, रिटन टैग, विजुअल, डिजिटल मीडिया, ये सब यूज होता है. फीडबैक में रिस्पॉन्स आता है ताकि वो अच्छे से समझा है कि नहीं. सेंडर ऑफ द फीडबैक. रोल स्विचिंग में आई हैव एक्सप्लेन सेंडर और रिसीविंग रोल जो वो स्वैप होते रहते हैं. फिर आगे क्विक कंपैरिजन. क्विक कंपैरिजन कैसे होगा? लीनियर और इंट्रैक्शन में रेयर और एब्सेंट फीडबैक बहुत ही कम रहता है, उसमें फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. डायरेक्शन क्या होगी? सिंगल डायरेक्शन. इसमें टू डायरेक्शंस होगी. पहले मैसेज आएगा, फिर मैसेज जाएगा भी. आएगा फिर जाएगा भी. ठीक है, टू डायरेक्शंस होगी. एग्जाम्पल्स जैसे टीवी ब्रॉडकास्ट, और टू वे में फेस टू फेस कम्युनिकेशन, क्यू एंड ए सेशन, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो होते हैं. रोल क्या होंगे? स्विप होते रहते, स्विच होते रहते हैं, स्वैप्स होते रहते हैं. बट वन वे में फिक्स ही रहता है. सेंडर इज ऑलवेज द सेंडर एंड रिसीवर इज ऑलवेज द रिसीवर. ठीक है, ये उन्होंने बीच में कंपैरिजन कर दिया. देन कम टू द कंटेक्स्ट अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. कौन से कंटेक्स्ट है जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं? ठीक है. द कंटेक्स्ट इज द सिचुएशन और बैकग्राउंड इन विच कम्युनिकेशन हैपन. इट कैन हेल्प और हाइंडर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. फिर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंटेक्स्ट. कंटेक्स्ट के थ्री टाइप्स है. सोशल कंटेक्स्ट, रिलेशनल कंटेक्स्ट, और लास्ट वाला है कल्चरल कंटेक्स्ट. सोशल कंटेक्स्ट में रूल्स, ट्रेडिशंस, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी, ये सब इंक्लूड होता है. रिलेशनल में क्या होता है? हिस्ट्री एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिकेटर्स. उनकी क्या हिस्ट्री है, उनमें क्या रिलेशनशिप है, तो वो रिलेशनल कंटेक्स्ट में आएगा. फिर आगे लास्ट वाला है कल्चरल कंटेक्स्ट, मींस जेंडर, ठीक है, एथेनिसिटी, नेशनैलिटी, क्लास, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड एबिलिटी के बेस पे जो मतलब उनको जो चीजें इंक्लूड करी जाती हैं, ये सब कल्चरल कंटेक्स्ट में आएगा. ठीक है. लाइक इन्होंने एग्जाम्पल में दिया हुआ है, हिस्टोरिकली सप्रेस कल्चर मे फील मोर सेंसिटिव अबाउट हाउ देयर मैसेजेस आर रिसीव्ड. ठीक है. ये जो है इनके इफेक्ट भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ये इन्होंने बताया हुआ है. फिर आगे देखो, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स के बारे में एक्सप्लेन करना है. Principles and rules or guidelines that help make communication effective and meaningful. The first is principle of attention. Principle of attention. Attention means the receiver should pay full attention, only then he or she is able to understand the sender's information and sender's message. Attention होनी is quite essential. फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी. क्लैरिटी भी होनी चाहिए, मतलब बी क्लियर इन योर माइंड व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट. अगर मेरे खुद ही नहीं मैं क्लियर होंगी कि मुझे आज क्या करवाना है, सो हाउ इट कैन बी पॉसिबल टू कम्युनिकेट विद यू पीपल. सो प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी ऑल्सो मैटर्स मोस्ट, है ना. क्योंकि क्लैरिटी होना भी जरूरी है, तो जाके ही अगले को पता चलेगा कि इन व्हाट वे दे हैव टू कम्युनिकेट. फिर प्रिंसिपल ऑफ टाइमलाइंस. टाइमलाइनस क्या हो गया? टाइमलाइनस में हो गया कम्युनिकेट एट द राइट टाइम एंड फॉर द अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन. ठीक है. शॉर्ट बट कंप्लीट. चाहे शॉर्ट हो बट इट शुड बी कंप्लीट. अननेसेसरी लेंथ भी नहीं होनी चाहिए. ठीक है. अननेसेसरी शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए. प्रॉपर एक्सप्लेन होना चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस वही सेम आ गया. टाइमलीनेस,
Then completeness, all necessary details. Okay, it include the all necessary details. Don't leave information incomplete. तो फिर उन्होंने आगे एक एग्जाम्पल भी दी हुई है, इफ यू ओनली एक्सप्लेन प्रॉफिट शेयरिंग टर्म्स इन कॉन्ट्रैक्शन बट नॉट लॉसेस इट कैन लीड टू डिस्प्यूट्स लेटर। कहता अगर आप सारे प्रॉफिट्स ही बताए जाओगे एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉसेस जो है आप नहीं बता रहे, सो इट कैन लीड टू डिस्प्यूट। ठीक है। देन क्विक रिकैप टेबल। क्विक रिकैप टेबल में देखो प्रिंसिपल है और इनके की पॉइंट्स है। अटेंशन, प्रिंसिपल ऑफ अटेंशन में क्या है? बी कंसिडरेट, लिसन एंड रिस्पॉन्ड अटेंटिवली। क्लैरिटी में क्या है? बी क्लियर इन थॉट्स एंड मैसेजेस। टाइमलीनेस में क्या है? कम्युनिकेशन, communicate at the right time. And completeness means all necessary details should be included in द इंफॉर्मेशन एंड इन द मैसेज। ठीक है। फिर आगे आ गया प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन कंटिन्यूड। क्या है ये? प्रिंसिपल ऑफ अप्रोप्रिएटनेस। अप्रोप्रिएटनेस वही हो गया बेटा कि जो इंफॉर्मेशन यू आर गोइंग टू प्रोवाइड इट शुड बी अप्रोप्रिएट, इट शुड बी एक्यूरेट। ठीक है। जैसे ड्यूरिंग अ क्लाइंट मीटिंग उन्होंने एक एग्जांपल में दिया है, इफ यू स्टार्ट कमेंटिंग ऑन ए couple arguing nearby, it may appear unprofessional and irrelevant to the client। ठीक है। तो ये जो है अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए प्रॉपर। फिर आगे है प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। फीडबैक भी प्रॉपर आपको रिसीव होना चाहिए, ओनली देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ योर मैसेज इज इफेक्टिव। है ना। लिसनर हेल्प द स्पीकर नो वेदर द मैसेज वाज अंडरस्टूड एंड इंटेंडेड। अगर मुझे आप लोग फीडबैक ही नहीं दोगे तो हाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि यू गाइस are understanding my points, you guys are receiving something from my notes। सो फीडबैक भी होनी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बताया गया है। ठीक है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस। प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस में क्या है? एक्यूरेट एंड वेरीफाइड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फैक्चुअल बेसिस पे वो होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप वैसे र्यूमर्स लोगों में फैला रहे हो। ठीक है। स्प्रेडिंग र्यूमर्स एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन कैन डैमेज रेपुटेशन एंड डिस्ट्रॉय द ट्रस्ट। लोग आप पे ट्रस्ट भी नहीं करेंगे अगर आप गलत इंफॉर्मेशन एक दूसरे को स्प्रेड करोगे। ठीक है। देन है प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी क्या हो गया? मतलब लॉजिक होना चाहिए प्रॉपर एक। ये देखो इन्होंने यहाँ पे है, कम्युनिकेशन शुड बी गाइडेड बाय लॉजिक एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ओपन माइंडेडनेस। डोंट फोर्स योर ओपिनियन। अपने जो आपके ओपिनियन होंगे वो आपको फोर्स ओपिनियन नहीं होंगे, बट यू रियली थिंक अबाउट समथिंग, वो आपको ओपिनियन देना है। ठीक है। इट शुड बी ऑन द बेस ऑफ लॉजिक एंड फैक्चुअल। ठीक है। फिर आगे है कंप्लीट समरी ऑफ कम्युनिकेशन प्रिंसिपल। देखो बेटा फिर इन्होंने कंप्लीट समरी में बता दिया है, वही क्लैरिटी, क्लियर थॉट्स होने चाहिए, राइट टाइम और लेंथ होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट में कंटेक्चुअल रेलेवेंस होना चाहिए, फीडबैक रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, रीजनेबिलिटी में लॉजिक एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे की होनी चाहिए। सो दिस इज वेरी इजी चैप्टर एंड आई होप यू गाइज वुड अंडरस्टैंड easily and do better in your exam because I have explained each and everything in a very easy way. Okay. So this is our whole chapter, chapter number 10th, right? Hmm. So, okay, beta. Now I'm leaving the class. Please read your notes every day so that you can easily understand the whole chapter. Okay? Okay, bye bye. Have a good day. Take care.